हरे कृष्णा। आज के सत्संग के कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, जैसे मैंने अपने गए हफ्ते की वीडियो में कहा था कि भागवतम का महात्म्य क्या है, उसमें उल्लेख किया था कि 88,000 संत महात्मा ऋषि गुणी सब 1000 साल चलने वाला जो यज्ञ था उसको छोड़कर सूत गोस्वामी जी जो वहाँ पर पधारे थे उनसे भागवत कथा श्रवण करवाने के लिए कह रहे थे। तो अब ये कलयुग का ऐसा क्या प्रभाव था जो ये सब ऋषि मुनि संत महात्मा इतने चिंतित होकर लोगों के कल्याणार्थ वो हवन करना चाह रहे थे, यज्ञ करना चाह रहे थे। यानी कलयुग में लोगों की बुद्धि निकृष्ट हो जाएगी, असत्य बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, कपट करेंगे, आयुष्य कम हो जाएगी, रोग, लोभ, मोह और ईर्ष्या से भरपूर रहेंगे। ये सब कलयुग के प्रभाव हैं। और कलयुग का प्रभाव क्या है कि भगवान का नाम नहीं सुहाएगा। यानी भगवान की कथाएं होंगी तो वहाँ पर लोग इकट्ठा नहीं होंगे, भगवान का नाम उनको पसंद नहीं आएगा, मंदिर में नहीं जाएंगे लोग। ये सब कलयुग का प्रभाव है। अगर कोई लोग अगर भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो ये कलयुग का दुष्प्रभाव है। इससे बचने के लिए ये सब संत महात्मा भागवत की शरण लेना चाह रहे थे, भागवत श्रवण करना चाह रहे थे। यानी भगवान और भगवान के भक्तों की कथाओं का श्रवण करना चाह रहे थे। श्रवण क्यों करना चाहिए भगवान की कथाओं का? क्योंकि हमें भगवान के बारे में मालूम नहीं है। जब तक हम भगवान के बारे में ठीक से नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसका उदाहरण देता हूँ कि जैसे कोई एक बड़ा व्यक्ति है, जैसे प्रधानमंत्री है, उसका कोई पीए है, आपको मिल जाए कहीं रास्ते पर या कहीं आपसे भेंट हो जाए, आपको पता नहीं है कि वो प्रधानमंत्री का पीए है, तो आप उसके साथ कैसे व्यवहार करोगे? सामान्य तरीके से करोगे। अगर आपको पता चल जाए कि प्रधानमंत्री का पर्सनल असिस्टेंट पीए है, तो आप उसके साथ व्यवहार चेंज हो जाएगा आपका, यानी आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड बदल जाएगी। आप पीएम को जैसे सम्मान देते हो वैसा ही सम्मान उसको देना शुरू करोगे। इसी प्रकार जब तक आपको भगवान और भगवान के नाम की जो शक्ति है उसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप भगवान के प्रति आसक्त नहीं बनोगे। इसलिए भागवत कथा श्रवण करने का महात्म्य है। तो आज विशेष दिन है कामिका एकादशी, और एकादशी के दिन अगर कोई भागवत कथा का श्रवण करता है, अध्ययन करता है, भगवान के नाम जप करता है और एकादशी का व्रत का पालन करता है, तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। यानी जो भी सेवा आज के दिन करते हो वो कई गुना आपको बढ़ के वापस मिलता है। तो इसलिए ये सब सीखना, समझना और जानना चाहते हो तो पधारो आज के श्रीमद् भागवत कथा व हरिनाम संकीर्तन के 403वें कार्यक्रम में। आज तारीख क्या है? 9 अगस्त 2026 रविवार के दिन। समय दोपहर यथावत 3:30 से 5 बजे तक। और आज की कथा का विषय है सुखदेव गोस्वामी जी का प्रकट होना, स्कंद 1 अध्याय 19 श्लोक है 15 से। तो आप सभी भागवत भक्तों से निवेदन करता हूँ कि आज की कथा में पधारो और अपने इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करो। हरे कृष्णा। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम।